हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रजून पांडे उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से बिलोंग करता हूं और मैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्रूव हुआ हूं। देखिए, आज आपको हम बताने जा रहे हैं 10th का। क्लास 10th में हम पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में क्या चल रहा था, कुछ फंडामेंटल चीज़ें चल रही थी। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और ये क्लास 10th लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, आगे इसी के आगे बढ़ा जाए। हमने कल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था कि इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में व्यवस्थित करना या बांटना क्या कहलाता था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आप बनाना जान गए तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी संयोजकता। क्या निकाल सकते हैं, संयोजकता। संयोजकता को इंग्लिश में कहा जाता है वैलेंसी। वैलेंसी आप निकालेंगे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को देख करके। यदि बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। यदि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। यदि बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 होगी। और 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस n, जहाँ n क्या है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 8 माइनस 5 बराबर 3, तो वैलेंसी क्या होगी, 3। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 8 इलेक्ट्रॉन है तो 0। वैलेंसी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है, 6 है। अब हम वैलेंसी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को देख करके निकाल सकते हैं। यदि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर एक बार रिवाइज करा रहे हैं। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4, मतलब 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी उसी तरह से बढ़ती जाती है। और 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी क्या हो जाती है, 8 माइनस n, 8 माइनस n। n क्या है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 बराबर 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। अब आप अपने टॉपिक पे आइए। आपका टॉपिक चल रहा था पहला चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यही आपका चैप्टर है। सबसे पहले अब इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन मतलब परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, और एक आपका होता है रासायनिक परिवर्तन।
मतलब परिवर्तन इस चैप्टर में आप दो प्रकार का पढ़ेंगे। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, जैसे लोहे में जंग लगना, ये कौन सा परिवर्तन होगा? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन को आप पका दीजिए, तो भोजन को जब आप पकाते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, वहां पे कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बहुत सारा, जैसे लोहे पर जंग लगना, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें जो है कोई नया यौगिक बनता है, पुराना यौगिक को तोड़ करके, या पुराने यौगिक से कोई नया यौगिक बनता है जिसका गुण पुराने जो यौगिक था उसके गुण से अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी का वाष्पीकरण कौन सा प्रक्रम होगा? पानी है तो पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। जब वाष्प में कन्वर्ट होता है तब भी उसका फार्मूला क्या होता है? H2O ही रहता है। मतलब इसमें कोई केमिकल के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये है मार्कर, मार्कर को पिघला दिया जाए, केवल पिघलाया जाए, जलाया ना जाए। जैसे जला दिया जाएगा तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर इसको पिघला दिया जाए तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। हवाएं चलने लगती हैं तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। कोई लोहे की छड़ है, उसको घुमा दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, तो कौन सा परिवर्तन हुआ? वो भौतिक परिवर्तन। जब किसी के रूप में मतलब उसकी बनावट में परिवर्तन कर दिया जाए तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। और वो अंदर से बदल जाए, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मैग्नीशियम की रिबन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो बनता है MgO। क्या बनता है? MgO। अब देखो मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये दोनों चेंज हुई किसमें? MgO में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब देखो इसका केमिकल अलग था, इसका केमिकल अलग था, इसका केमिकल क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए यह कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। मतलब परमाणु जो होते हैं उसके पार्टिकल जो होते हैं अगर बदल जाए, अगर उसके पार्टिकल बदल जाए तो इस प्रकार जब केमिकल के अंदर जब चेंज होता है तो उसी चेंज को कहा जाता है, कौन सा चेंज कहा जाएगा? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? सॉरी, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार से आप विभेद कर सकते हैं। बहुत सारा, जैसे दूध का दही में बनना, ये कौन सा परिवर्तन हो गया? कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों को प्रदर्शित करते हैं। और देखिए जैसे रासायनिक परिवर्तन
हमको पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन। नोट्स भी हम बनवाएंगे।